हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक कैसे रहें। जो क्लास 10th के बच्चे हैं या क्लास 12th के बच्चे हैं जिन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था और उनका बहुत लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो बच्चे मायूस तो हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपका दुख तकलीफ दूर करने का कोशिश किया था और खुशखबरी की बात है कि बहुत सारे बच्चे जो थे जो लिख रहे थे कि अंडर प्रोसेस है, तो उनका रिजल्ट आ गया है, मतलब मार्क्स बढ़ भी गया है, किसी का नो मिस्टेक फाउंड भी आया है। इस तरह से रिजल्ट आना शुरू हो गया है। तो टोटली जो है मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस अभी बच्चों की तरफ से आ रहा है। जो बच्चे मेरे पिछले वीडियो सेशन में लिख रहे थे कि सर अभी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो उनका रिजल्ट आ चुका है। तो इस सेशन में बहुत अच्छा आपको एक गुड न्यूज देने वाले हैं और आपका जिससे दाखिला जो जहां भी लेना है वो आप उससे वंचित नहीं रहेंगे, उसमें आप दाखिला ले सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है तो या लेटर अभी आपको नहीं मिला है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो उसका मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूं, तो जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो बच्चे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए कि ताकि रियल टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे क्या क्या इस सेशन में मैं बताने वाला हूं वो आप देख लो, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे का क्या है, मिस्टेक फाउंड है, लेटर सेंट है, तो न्यू मार्कशीट कब मिलेगा। बहुत सा बच्चा का ऐसा भी है कि मिस्टेक फाउंड है लेकिन स्टेटस में दिखा रहा है लेकिन उसको लेटर नहीं मिला है। तो इस स्थिति में वो क्या करेंगे, कैसे उनका मार्कशीट मिलेगा और कैसे आगे फर्दर पढ़ाई अपना जारी रखेंगे, कॉलेज में कैसे दाखिला होगा, ठीक है। या जिस बच्चे का अंडर प्रोसेस दिखा रहा है उसका क्या मतलब हुआ, नो मिस्टेक फाउंड है उसका क्या मतलब हुआ, केस रजिस्टर्ड है उसका क्या मतलब हुआ। तो इस सेशन में हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपके खूबसूरत सा कमेंट्स का हम जवाब देंगे, जिनका भी दुख तकलीफ है उनका दूर करने का कोशिश करूंगा, ऑथेंटिक एकदम जवाब रहेगा। तो ये सब मैंने ये लिया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहां से, ठीक है। अब अंडर प्रोसेस का मतलब क्या है, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको जानकारी चाहिए। अंडर प्रोसेस का मतलब है बाबू कि जो तुम रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किए हो उसका अभी कॉपी रीचेक नहीं हुआ है, दोबारा से चेक करवाने के लिए ही ना अप्लाई किए हो, तो वो अभी नहीं चेक हुआ है। इसका एक और एक सिर्फ रीजन है कि सीबीएसई बहुत स्लो काम कर रहा है, टीचर का कमी है, टीचर बहुत कम है और एप्लीकेशन ज्यादा आया है। बहुत सा बच्चे इस बार अप्लाई किए हैं अपने रिजल्ट को लेके, क्योंकि सीबीएसई ने किसी थर्ड पार्टी से कॉपी को जांच करवाया था तो कहीं ना कहीं त्रुटियां पाई गई है, ठीक है। तो इसके चलते रिजल्ट थोड़ा देर हो रहा है और रीजन वाइज भी देर हो रहा है। आप दो दोस्त एक ही साथ अप्लाई किए होंगे तो किसी एक दोस्त का आ गया होगा, आपका नहीं आया होगा, ऐसा भी हो रहा है। रीजन है कि वो दोस्त हो सकता है कहीं दूसरे जगह से अप्लाई किया कि उसका कुछ दूसरा जोन होगा, आपका कोई दूसरा जोन होगा, तो इसके कारण भी हो रहा है। जहां एप्लीकेशन ज्यादा है उस जोन का थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है। पटना जोन का तो आना शुरू हो गया है और प्लस इलाहाबाद का भी है, इस तरह से तो आना शुरू हुआ है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। और तो अंडर प्रोसेस का मतलब आपको समझ में आया कि अभी आपका कॉपी रीचेक नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा है नो मिस्टेक फाउंड। नो मिस्टेक फाउंड का मतलब हुआ कि आपका जो रीचेक हुआ है, जो रीचेकिंग के लिए आपने अप्लाई किया था तो रीचेक हुआ है, तो उसमें कोई एरर नहीं पाया गया। सीबीएसई का जो भी टीम बैठा है, जो भी टीचर जांच कर रहे हैं दोबारा कॉपी को, उसमें उनको कोई गलती नहीं पाया गया। पहले जो कॉपी चेक हुआ था वो सही उनको लगा, तो इसलिए आपका मार्क्स को चेंजेस नहीं किया गया होगा। मतलब जो स्टेटस में ये दिखा रहा है नो मिस्टेक फाउंड, इसका मतलब ये हुआ कि आपका मार्क्स रिमेन सेम रहेगा जो पहले आया। अगर आपका 60 आया है तो 60 ही ओवरऑल मार्क्स रह जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। तो आप इंतजार नहीं कीजिए, अपना जो पुराना मार्कशीट है, ठीक है, स्कूल से ले लीजिए या डिजी लॉकर में भी जब आपका स्टेटस आया होगा उसके 48 घंटे के आसपास में वो डिजी लॉकर में अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो आप वहां से भी ले सकते हैं। और डिजी लॉकर का जो मार्कशीट है, मार्क्स जो आप उसमें डाउनलोड करेंगे वो सब यूनिवर्सिटी में काम करेगा, सब जगह काम करेगा। मतलब कहीं भी आप अप्लाई करेंगे, मतलब हायर स्टडीज के लिए, तो वहां वो अप्लीकेबल होता है, ठीक है। केस रजिस्टर्ड ये सबसे मेन चीज है, ठीक है। केस रजिस्टर्ड या मिस्टेक फाउंड
मतलब आपका जो रीचेकिंग हुआ है कॉपी सीबीएसई के टीम के द्वारा, टीचर के द्वारा, तो उसमें मिस्टेक पाया गया है, एरर पाया गया है। सीबीएसई इस गलती को मान रहा है कि हमारे जो प्रीवियस टीचर थे, पहला बार जब एग्जाम दिया था आपने, तो उसमें उन्होंने जल्दीबाजी में या किसी तरह से गलती कर दिया है कॉपी चेक करने में। तो जिन बच्चों को ये केस रजिस्टर्ड आ रहा है, तो उनके लिए खुशखबरी है। जनरली, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, जनरली मार्क्स बढ़ता ही है, किसी किसी रेयर केस में मार्क्स घटता भी है। केस रजिस्टर्ड मिस्टेक फाउंड का मतलब ये है, लेकिन ऐसा रेयर केस होता है ना, क्योंकि आप में तो कॉन्फिडेंस होगा तभी तो अप्लाई किया होगा रीचेकिंग के लिए, रीइवैल्यूएशन के लिए। कब हम लोग अप्लाई करते हैं? जब हमको लगता है कि मेरा नंबर जो है वो कम है, या जब हमको ये लगता है कि मेरा मार्क्स जो है वो और अधिक से अधिक बढ़ सकता है, या जब हम फेल हो जाते हैं तब इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं, लगता है कि हम पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो जब इस कंडीशन में जब अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है यहां पे कि मिस्टेक फाउंड है, ठीक है, या केस रजिस्टर्ड, लेटर सेंट। अगर आपको लेटर भेज दिया है, लेटर सेंट मतलब बाई पोस्ट नहीं आएगा, मेल करेगा सीबीएसई, तो आप ईमेल आईडी पे चेक करते रहिए, स्पैम फोल्डर में भी चेक कीजिए। ठीक है, अगर बाय द वे स्पैम फोल्डर में या मेल नहीं जाता है, तो जैसे ही मिस्टेक फाउंड आपको स्टेटस दिखाता है, उस वैसे ही 48 घंटे के अंदर डिजी लॉकर में वो चीज अपडेट हो जाएगा, आपका मार्क्स इंक्रीज हुआ अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस मार्क्स को लेके आप अलग, मतलब कहने का, आप उस मार्क्स को लेके आप अप्लाई कर सकते हैं हायर स्टडीज के लिए। अगर 10th में है तो 11th के एडमिशन में वो काम कर जाएगा, अगर 12th में है तो आपको हायर स्टडी बीएससी या जो भी हो, आईआईटी जेईई के लिए अप्लाई करना है, जोसा काउंसलिंग हो या जो भी हो, ठीक है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में या बीएचयू में कहीं भी अप्लाई करना है, तो डिजी लॉकर का मार्कशीट वैलिड होता है, उसमें कोई संकोच नहीं करना है, क्योंकि अभी कॉलेज से मार्कशीट मिलने में माइट भी डिले हो सकता है। ठीक है, अभी मैं उसका भी उपाय बताऊंगा कि कॉलेज से आप कैसे जल्दी से मार्क्स ले सकते हैं, नया वाला। ठीक है, आपको अगर मेल नहीं भी आया है तो आपको घर नहीं बैठना है, उसका मैं उपाय लेके इस वीडियो में लेके आया हूं। ठीक है, तो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 बाय 1 आपके कमेंट्स का जवाब मैं दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जो भी है इस वीडियो पे ऑथेंटिक मैं कोशिश करता हूं अपने से, मेरे जितने नॉलेज हैं उसके हिसाब से मैं कोशिश करता हूं कि आपको सही मार्गदर्शन दे सकूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश सर परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज में 15 वर्षों से पटना बोरिंग रोड में जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश सर, मेरा 15 वर्षों का अनुभव है, मेरा खुद का कोचिंग परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस पटना बोरिंग रोड में है। ठीक है, तो आप इस अनुभव को देख के आप हम पे विश्वास कर सकते हैं, और पूरा का पूरा तो भाई जवाब जो है ऑथेंटिक कब एकदम निश्चित रूप से आएगा, ये तो सीबीएसई के पास भी नहीं होगा। ठीक है, कोई वो उसने डेट ही नहीं जारी किया है कि सब बच्चों का रिजल्ट कब तक हम दे देंगे, तो ये थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच का ही माहौल रहेगा जिन बच्चों का अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इस बात को? तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला कमेंट्स जो है प्रियांशु जैन का है, अप्लाइड फॉर इवैल्यूएशन ऑन 5th जून बट नॉट गॉट माई रिजल्ट टिल 8, इट्स शोइंग अंडर प्रोसेस। ठीक है, 5th जून को आप अप्लाई किए हो बाबू, तो 5th जून को अप्लाई किए हो ना, तो मोटा मोटी आप मान के चलो, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 27 जून तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपके कौन सा क्लास का है उसका भी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। 12th का है तो आपका 27 जून तक आ जाएगा, अगर 10th का है तो आपको इससे भी डिले हो सकता है। अभी 12th पे सीबीएसई ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो गया। दूसरा, ठीक है, सर हमारे स्कूल में सभी स्टूडेंट के रिजल्ट गलत डिक्लेयर हुए हैं, सभी स्टूडेंट के साइंस सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स भी नहीं आया है, बट वो सभी लोग पास हो गए और मेरे रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ गया है, इसलिए मैंने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था। सीबीएसई वालों ने गलत तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर किया है,
मेरे भी उसके जितने ही मार्क्स हैं, बट वो पास है और मैं फेल, कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? ठीक है, देखो ये इनका अपना आकलन है कि इनके स्कूल में जितने भी जितने भी स्टूडेंट हैं साइंस में, सबको मतलब ये गलत रिजल्ट दिया है, लेकिन सब बच्चा पास हो गया है, इनका कंपार्ट लगा दिया है। ठीक है, तो अब ये क्या राम कहानी है, ये तो स्कूल वाला ज़्यादा क्लियर बता पाएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है जो स्टूडेंट पास हो गए होंगे तो उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट लिया होगा, एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस हो गया होगा। मान लो कि कोई मेन सब्जेक्ट है जिसमें आप फेल हो गए हो और कोई एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें पास हो गए हो, तो वो मेन सब्जेक्ट से एडिशनल सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाता है, एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स आ जाता है और किसी तरह से आपको 5 में ही पास होना है। ठीक है, तो ये माइट भी एक पॉसिबिलिटी है जिसके कारण वो बच्चा पास हुआ होगा और आप मतलब आपका कंपार्टमेंट आ गया होगा। तो खैर आपने रीवैल्यूएशन के लिए डाल दिया है, थोड़ा सा वेट कर लो, आपके साथ जो हुआ है वो मैं समझ सकता हूँ। बच्चों के साथ पेन है, वो थोड़ा सा मानसिक स्थिति भी बच्चों का भी थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि अभी जस्ट अभी तो 10वां का एग्ज़ाम दिए हैं और ये सब स्थिति आ जाती है तो कहीं ना कहीं दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप ढाढ़स रखो, आपका अच्छा होगा, कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। आपने कब अप्लाई किया था ये सब तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तन्नू शर्मा हैं, सर कुछ और ही दिखा रहा है, प्रोबेबल मिस्टेक केस अंडर प्रोसेस, साथ में न्यू मार्क्स भी दिखा रहा है, बहुत कन्फ्यूजन है। चलो न्यू मार्क्स आ गया है ना, मतलब देखो मिस्टेक फाउंड का मतलब ही हुआ है कि आपका एरर आया है कॉपी में, आज दोबारा जांच हुआ है तो सीबीएसई ने अपनी गलती को मान लिया है, तो आपका कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं है, आपका मार्क्स इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है, सर ईमेल अभी तक नहीं आया है, कॉलेज के रजिस्ट्रेशन का डेट 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, आप अपनी तरफ से जितना हो सके कीजिए। सीबीएसई को मेल किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी किए हैं, लेट देख कर क्या लेंगे सीबीएसई वाले जब डेट निकल जाएगा तो। हाँ ये बात तो सही है, ये बाबू आशुतोष जी हैं जो इन्होंने कमेंट्स किया है कि हम मेरे को बोल रहे हैं कि ये आप जितना हो सके बाबू हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप कंटिन्यूअस हमारे यूट्यूब पे जाएंगे तो देखिए हम कंटिन्यूअस अपना लेक्चर मतलब ऑफलाइन जो क्लास होता है उसमें से टाइम निकाल के आपको इन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूं। तो आपके इस दुख के घड़ी में मैं भी दुखी हूं। बीइंग ए टीचर मुझे बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई भी मेरा स्टूडेंट जो हमसे जुड़ा है ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी एक कनेक्शन है, एक इमोशन है, वो बच्चे दुखी रहें। ठीक है, तो हम तो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आपको एक उपाय भी बता रहे हैं कि आप ऐसे से कीजिए। जैसे अभी आज मैंने आपको डिजी लॉकर के बारे में बताया, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिजी लॉकर का जिक्र भी नहीं किया था, तो ये एक सॉल्यूशन लेके मैं आया हूँ इसमें कि जिनका मतलब मेल भी भेजा गया है और जिनका नहीं भी मेल भेजा गया है उनको क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग प्रयत्नशील हैं। ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए और इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, स्टिल अंडर प्रोसेस, कब अप्लाई किया था ये लिखा हुआ नहीं है, किस क्लास का नहीं है, तो कब तक रिजल्ट आएगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन मोस्टली इस लग रहा है कि 30 तक आ ही जाएगा, है ना, 10वां का भी। नेक्स्ट में है, आई हैव अप्लाइड फॉर 5 सब्जेक्ट, सीबीएसई हैज सेंड 3 सब्जेक्ट, व्हेन आई विल गेट रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट। देखो 3 सब्जेक्ट का आपको मार्क्स जो है मतलब अपडेट हो गया है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट का भी अपडेट नहीं हुआ है, मार्क्स इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन 2 सब्जेक्ट का इनका पेंडिंग है अभी मार्क्स अपडेट होना। तो ये जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें रस ज़्यादा होगा, मतलब भीड़ ज़्यादा होगा, एप्लीकेशन ज़्यादा होगा और टीचर कम होंगे, इसलिए अभी सब्जेक्ट आपका अपडेट नहीं हुआ, अभी चेक नहीं हुआ। ठीक है, ये जल्दी ही चेक हो जाएगा। ठीक है, सर स्टिल शोइंग अंडर प्रोसेस, आई हैव अप्लाइड ऑन 31st, ये 31 मई वाला का अभी तक नहीं आया है। इसी को बोलते हैं कि सीबीएसई एकदम बहुत बेकार वाला काम कर रहा है, मतलब क्या ही बोला जाए अब सीबीएसई को, हद हो गया ये।
ठीक, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर चलिए। देखिए ये है माही गौतम। सर, हैज़ देयर एवर बीन अ केस इन सीबीएसई वेयर अ सब्जेक्ट शोड नो मिस्टेक फाउंड बट द मार्क्स स्टिल increased? Like if someone applied for re-evaluation in 3 subjects, 2 showed mistake found and 1 show no mistake found, but in mistake letter marks were changed in all 3 subjects. देखो, सबसे पहले तो देखो मिस्टेक आ रहा है ना, मतलब गलती सीबीएसई महसूस कर रहा है, एरर आ रहा है इनके कॉपी में और मार्क्स इनका बढ़ा है। ठीक है, मिस्टेक लेटर मिल भी गया है, मिस्टेक लेटर मिल गया है जिसमें 3 सब्जेक्ट में चेंज मार्क्स है, तीनों सब्जेक्ट में। ठीक है, ये वो जल्दीबाजी में क्या है, स्टेटस को अपडेट ठीक से नहीं कर पा रहा है, लेटर में कुछ और भेज दे रहा है, ये जल्दीबाजी। क्योंकि सीबीएसई को भी अभी प्रेशर है, वो टाइम निकला जा रहा है, यूनिवर्सिटी का टाइम निकला जा रहा है, कॉलेज का टाइम निकला जा रहा है, तो उसको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना सरकार को। तो सीबीएसई को भी है, तो ये थोड़ा सा जल्दीबाजी के कारण ऐसा हुआ होगा। ठीक है। Sir, I got my status updated today. Mistake letter sent, mistake found, but till now I did not get any mail. I already got my mark sheet certificate from a school last week. So what is the next step? ठीक है, देखो मिस्टेक लेटर फाउंड हो गया है, तो ये जब आपका स्टेटस दिखाया होगा उससे 48 घंटा के अंदर ही डिजी लॉकर में, ठीक है, डिजी लॉकर में ये आपका अपडेट हो जाएगा नया वाला मार्क्स। उस मार्क्स को भी आप जहां भी आपको एडमिशन लेना होगा उस मार्क्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इफ एंड वर्ड्स वाली बात नहीं है, पहला। दूसरा है नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको नया वाला मार्क्स स्कूल से ही लेना है, आप रेगुलर कैंडिडेट में हैं तो आप क्या कीजिए कि पुराना वाला मार्क्स जो है, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट ऑलरेडी लिखे हैं कि मार्कशीट सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल मिल गया है। ठीक है, तो आप पुराना वाला को हैंड ओवर करके नया वाला आप स्कूल से ही लीजिए। ठीक है, स्कूल वाला को बोलिए, दिखाइए, ये मेल को दिखाइए, और वो थोड़ा आप जानते ही हैं बैकडोर से थोड़ा बहुत इधर उधर लेता है, ये वाला है ना, तो वो जल्दी से काम कर देगा आपका, क्योंकि उनको पता है कि सीबीएसई में कैसे डायरेक्ट अप्रोच किया जा सकता है, कैसे मेल भेजा जा सकता है कि ताकि जल्दी से जल्दी मार्क्स सीट जो है बच्चों का आ जाए। तो जो बच्चे का मार्कशीट थोड़ा जो स्कूल वाला कुछ समझ रहे हैं ना, हालांकि जो भी हो ये गलत है, ये है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब वो क्या होगा कि उसके स्कूल में आ भी जाएगा ना तुम्हारा मार्क्स, तुम्हारा नया वाला मार्कशीट, तो वो बताएगा भी बहुत दिन के बाद, जो कुछ देले रहेगा ना वो तुरंत फ़ोन करके बोलेगा कि आ गया है, आइए जल्दी से मिठाई लेके। समझ में आ रहा है, तो मिठाई उठाई लेके चल जाइए और कुछ जुगाड़ लगा लीजिए, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, तो आपका नया वाला मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सर, स्टिल अंडर प्रोसेस, आई हैव अप्लाइड ऑन 7 जून। आपने 7 जून को अप्लाई किया था, तो ये नॉर्मल है, 20-25 दिन लग ही जाता है, तो देख लो 27-28 तारीख तक आ जाएगा, ये नॉर्मल है। अभी आपका डेट पार नहीं हो रहा है अपने 7 को, तो 20-7-27 तो ऐसे भी हो रहा है। ठीक है, इस डेट तक आपका आ जाएगा। ठीक है, देखते रहिए। सर, मिस्टेक फाउंड, ईमेल लेटर सेंड शो हो रहा है लेकिन लेटर नहीं आया है कहीं पे, प्लीज़ रिप्लाई करिए। ठीक है बाबू, बहुत अच्छा है। ठीक है, सौरभ वर्मा जी हैं, तो बाबू तुमको मिस्टेक फाउंड मिल गया है, लेटर नहीं आया है, तो जब भी ये स्टेटस शो किया होगा वेबसाइट पे सीबीएसई के, जहां देखे होंगे, वो 48 घंटे के अंदर, ठीक है, 48 घंटे के अंदर तुम्हारा डिजी लॉकर में ये नया वाला मार्क्स अपडेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उसको आप डाउनलोड करके कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पहला। दूसरा है कि आप स्पैम फोल्डर में भी देख लीजिएगा, कभी कभी होता है, भेजा होगा तो स्पैम फोल्डर में भी चला गया होगा, तो उसको भी आप चेक कर लीजिए और रिफ्रेश करते रहिए, 1-2 दिन में इधर उधर हो सकता है आ जाएगा आपका लेटर। तो आना ही आना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नहीं भी आता है तो डिजी लॉकर में आपका अपडेट हो जाएगा नया वाला मार्क्स, उस मार्क्स को यूज कर सकते हैं, उस मार्कशीट को। कॉलेज में फिर कांटेक्ट कीजिए कि मेरा देखिए ऐसे मिस्टेक फाउंड है, इतना नंबर बढ़ गया है, नया वाला मार्कशीट हमको दे दीजिए। ठीक है, ऐसा करके। सर, माय डॉटर रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन शोज अंडर प्रोसेस, प्लीज व्हेन शी विल गेट रिजल्ट्स। ठीक है, आपने कब अप्लाई किया था, किस क्लास का है, तो ये एग्जैक्टली कब रिजल्ट आएगा, कब मिलेगा, ये थोड़ा बताना मुश्किल हो रहा है।
कि कब आपने अप्लाई किया था, किस क्लास का है। अगर 10th का है तो आपको 30 तक मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। मेल को चेक करते रहिए, स्टेटस चेक करते रहिए। दूसरा क्या है, ये बाबू है मनीष, सर आई गॉट अ मिस्टेक लेटर, व्हाट टू डू नेक्स्ट इफ स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विथ मार्क्स, माई 6 मार्क्स इंक्रीज इन स्टेड ऑफ 10। अच्छा, 10 नंबर आपको बढ़ना चाहिए था और 6 नंबर बढ़ा है। तो ये देखो, ये एक्चुअली क्या है, अगर आप ऑब्जेक्टिव को देख के बोल रहे होंगे कि 10 नंबर बढ़ना चाहिए, तब तो 10 नंबर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो स्टेप मार्किंग होता नहीं है। लेकिन अब सब्जेक्टिव के हिसाब से आपको ऐसा लग रहा होगा कि 10 मार्क्स बढ़ना चाहिए, लेकिन सीबीएसई को लग रहा होगा कि नहीं 6 ही मार्क्स बढ़ना चाहिए, तो 6 मार्क्स बढ़ा दिया है। क्योंकि अब दोबारा फिर से रीइवैल्यूएशन का रीइवैल्यूएशन नहीं है कोई प्रोसेस की, फिर से अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, जो था प्रोसेस मार्क्स बढ़ाने का वो सब खत्म हो गया है अप्लाई करने का। तो आपने एक बार रिवैल्यूएशन के लिए डाल दिया है, अब फिर उसको फिर से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना इस बात को। तो आपका 6 मार्क्स को ही लेके सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। आपका मार्क्स दिखाया है, अब देखिए आपका मेल आया है, उसके द्वारा ये पता चला होगा, ठीक है। डिजी लॉकर में एक बार चेक कर लेना कि क्या मार्क्स देता है, थोड़ा इधर उधर भी कभी कभी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए अब जो है इनका क्या है, रामाकांत शर्मा जी हैं, सर अभी तक ईमेल पर लेटर नहीं आया है। 9 जून को किया था अप्लाई 2 सब्जेक्ट एसएसटी एंड इंग्लिश के लिए। कल स्टेटस दिखा रहा था कि मिस्टेक फाउंड एंड मिस्टेक लेटर सेंड, पर कोई लेटर नहीं आया है अभी तक। वाह, वेरी गुड। देखो बोल रहे हैं ना कि पहले जिस बच्चे का अंडर प्रोसेस दिखा रहा था उसका मिस्टेक फाउंड दिखा रहा है, और मतलब ये स्टेटस चेंज हो रहा है। तो मिस्टेक फाउंड है तो तुम्हारा नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ना ही बढ़ना है, एकदम निश्चित रूप से बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो और मिस्टेक लेटर नहीं मिला है, मिस्टेक लेटर नहीं मिला है तो आप 48 घंटा के अंदर मिस्टेक लेटर भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है ना तो डिजी लॉकर में आप अपना मार्क्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। मार्क्स कितना बढ़ा है क्या है वो स्टेटस पता चल जाएगा, ठीक है। मोटा मोटी ये 48 घंटा के अंदर डिजी लॉकर में अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में, सर माई क्लास 10 इवैल्यूएशन स्टेटस केम, आई अप्लाइड फॉर 4 सब्जेक्ट बट अपडेटेड स्टेटस शोइंग ओनली 3 सब्जेक्ट, सर दे विल अपडेट द लास्ट वन अगेन। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं अपडेट करेंगे। लास्ट का अभी अपडेट नहीं दिया है तो लास्ट का कॉपी चेक नहीं हुआ होगा। समझ में आ रहा है ना। लास्ट का जैसे ही कॉपी चेक होगा तो आपको ये मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना इस चीज़ को। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सर आई हैड अप्लाइड फॉर री इवैल्यूएशन ऑन द डे व्हेन पोर्टल वाज ओपन, मतलब पहला दिन, but still I did not get any update regarding that. It is still showing under process. I had applied for mathematics class 12 भोपाल रीजन, प्लीज़ टेल मी सर कब तक आ जाएगा रिजल्ट। देखो भोपाल रीजन जो है वो थोड़ा पीछे चल रहा है, लेट से आ रहा है। अब 12th के बच्चे हैं तो घबराना तो निश्चित रूप से बनता है। ये सीबीएसई का फेल्यूर है, अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक करते रहिए, ठीक है। अब 1-2 दिन में, आज मान लीजिए कि आपने जब भी ये हमको कमेंट्स किया है 5 मिनट्स एगो, मतलब कल आपने कमेंट्स किया था, तो आज या कल तक देख लीजिए, है ना, 28 तक देख लीजिए, आ जाना चाहिए। लेट ऑलरेडी हो रहा है आपका, है ना। तो इन सब कमेंट्स के साथ मुझे लगता है कि आपके कमेंट्स का मैंने बखूबी जवाब दिया है, और मैं आपके साथ खड़ा हूं बच्चों। जो पॉसिबिलिटी हो रहा है, जिस किसी से भी मुझे लग रहा है कि ये सीबीएसई वाले हैं, सीबीएसई टीचर है और मतलब या ऑफिशियल हैं, तो उनसे जानकारी मैं ले रहा हूं और उसी जानकारी के बेसिस पे ये मैं जवाब आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि किसका किसका अपडेट हुआ है, और आपसे ये भी कमेंट्स चाहते हैं कि कौन कौन सा बच्चा चाहता है कि लाइव आके मैं आपके कमेंट्स को जवाब दे सकूं। ये आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। और उदास नहीं होना है, रिजल्ट तो आना ही है। और मान लो लेटर नहीं मिला, मिलवे नहीं किया, तो डिजी लॉकर में तो अपडेट होना ही होना है ना। और डिजी लॉकर का जो मार्कशीट है वो
आपको सब जगह वैलिड होता है, कहीं भी, ठीक है। तो इसलिए घबराइए नहीं, उदास नहीं होइए, ये लाइफ है, लाइफ में ऐसा फेज आते रहता है, इससे घबराना नहीं है, ठीक है।